नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ICAR होगा। और दोस्तों ICAR के बारे में हम बात करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि ICAR ही एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। बात की जाती है, क्वेश्चन आते हैं कभी कि भारत का सर्वोच्च कृषि संस्थान, भारत का सर्वोच्च कृषि संस्थान कौन सा है? तो सर्वोच्च कृषि संस्थान ICAR है। और अगर वहीं बात की जाए कि भारत का सर्वोच्च कृषि शिक्षण संस्थान कौन सा है? कृषि शिक्षण संस्थान कौन सा है जहाँ पे एग्रीकल्चर की एजुकेशन होती है? तो वो IAR है, जो ICAR की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो यदि बात की जाए कि एग्रीकल्चर का सर्वोच्च कृषि संस्थान कौन सा है, तो ICAR है। और सर्वोच्च कृषि शिक्षण संस्थान कौन सा है, तो वो IAR है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ICAR के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो इसकी फुल फॉर्म है, क्योंकि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अप्रॉक्सली हमारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो पहली इसकी फुल फॉर्म हम हिंदी में बात करेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब दोस्तों हिंदी में अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि काउंसिल वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे परिषद आएगा। हम जल्दबाजी में क्या कराते हैं, एक ऑप्शन ये भी होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों ये फुल फॉर्म होती है IARI की। छोटी सी आपकी चूक आपके 1 नंबर माइनस में आपको ले जाती है। तो हिंदी की अगर बात करें हम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और अगर इसी चीज़ को इंग्लिश में देखने जाएं तो यहाँ पे और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर नहीं आएगा दोस्तों, एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ पे भी ऑप्शन में जब आते हैं तो एग्रीकल्चरल की जगह हम जल्दबाजी में एग्रीकल्चर को टिक करके आते हैं, जबकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी, तो थोड़ी सी हम स्थापना की बात करने से पहले इस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी स्थापना होने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए किसी न किसी कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। तो सन 1926 में रॉयल कमीशन की स्थापना हुई। ये रॉयल कमीशन जो था वो एग्रीकल्चर पे स्थापित था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसकी जो स्थापना थी वो 1926 में हुई थी। इसी कमीशन के तहत सन 1928 में एक कमेटी गठित की जाती है जिसे लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी कहा गया। लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी कहा गया। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई। जो इसके सन है वो थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं दोस्तों कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई, तो 1926 को इस कमीशन की स्थापना होती है। इसी कमीशन के तहत एक कमेटी बिठाई जाती है। उस कमेटी के जो हेड होते हैं वो लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं, इसीलिए इस कमेटी का नाम लिनलिथगो कमेटी कहा जाता है। और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर ICAR की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर या सिफारिश के आधार पर 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में दोस्तों हर वर्ष 16 जुलाई को ICAR दिवस या ICAR डे मनाया जाता है।
और भी बहुत सारे डे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, वो अगली क्लासेज में हम देखते रहेंगे। लेकिन क्योंकि 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी, इसीलिए हर वर्ष 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। अब इसके आगे की बात की जाए दोस्तों, तो 1965 एवं सन 1973 में इस संस्थान की पुनर्संरचना की गई। इस संस्थान की पुनर्संरचना की गई। अब दोस्तों इसकी बात आती है कि ये इंस्टीट्यूट अगर है तो इसमें कोई डायरेक्टर जनरल या जो इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके बारे में बार बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आपका जो क्लियर है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे इनके अध्यक्ष, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अध्यक्ष एवं महानिदेशक। इसे इंग्लिश में चेयरमैन और इसको डायरेक्टर जनरल, शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें DG कहते हैं। अब दोस्तों जहाँ तक अध्यक्ष की बात की जाए तो सबसे पहला फंडा है कि ICAR का अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय कृषि मंत्री रहेंगे। जो केंद्र में कृषि मंत्री अपॉइंटेड रहते हैं वही ICAR के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ के फर्स्ट अध्यक्ष और फर्स्ट महानिदेशक कौन थे, तो मोहम्मद हबीबुल्ला जो थे, ये उस वक्त इस संस्थान के पहले अध्यक्ष रहे। वहीं बात की जाए महानिदेशक की तो डॉक्टर B.P. पॉल, बेंजामिन पियरे पॉल, जिन्होंने गुलाब पे काम किया था, गुलाब ब्रीडर के नाम से जाने जाते हैं, गुलाब प्रजनक जिनको कहा जाता है भारत में, वो इस इंस्टीट्यूट के पहले अध्यक्ष महानिदेशक थे। वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए दोस्तों तो श्री नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री है वर्तमान में, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो इसके अध्यक्ष हैं। और महानिदेशक की बात की जाए तो डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रे इस संस्थान के वर्तमान के महानिदेशक हैं। महानिदेशक के पॉइंट ऑफ व्यू में राजस्थान के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एकमात्र राजस्थान के व्यक्ति जो ICAR के DG रह चुके हैं, एकमात्र राजस्थान के वह व्यक्ति जो ICAR के DG रह चुके हैं, जिनका नाम राजेंद्र सिंह फरोदा या जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम RS फरोदा कहते हैं, इनका जो संबंध है तबीजी नामक स्थान अजमेर के आसपास इनका संबंध है। और ये पहले राजस्थान के व्यक्ति थे, या यूँ कह सकते हैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो ICAR के DG रहे थे। तो दोस्तों ये था इसका मोटा मोटा व्यू जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ICAR के बारे में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे ICAR के कीर्तिमांस के बारे में, या ICAR ने आज तक क्या क्या एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर को दिया है। तो दोस्तों पहली 2018 के गणतंत्र दिवस, ये मोस्ट ऑफ चीज़ है जो पहली बार हुई थी आज़ादी के बाद। हो सकता है कोई एग्जामिनेशन इसको क्वेश्चन के रूप में पुट कर ले तो हमें पढ़ना आवश्यक है। 2018 की गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे पहले ICAR की एक स्वयं की पूर्ण झांकी निकली थी जिसका लोगो था मिश्रित खेती, खुशियों की खेती। दो 2018 की गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा होता है कि भारत में ICAR की एक पूर्ण झांकी निकलती है। और वो पूर्ण झांकी किस
पैटर्न पे निकलती है, किस चीज़ पे निकलती है, तो मिश्रित खेती के लिए निकलती है। और इसका जो लोगो या इसका जो नारा होता है, मिश्रित खेती खुशियों की खेती होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों पहली बात की जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत जो आने वाले जो संस्थान हैं उसके अंतर्गत पहली जो यूनिवर्सिटीज या जो पहले संस्थान आते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ रिसर्च कार्य के साथ साथ या अनुसंधान कार्य के साथ साथ शिक्षण कार्य भी होता है। और इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट भारत में 4 कार्यरत हैं। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जतनगर और SIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई। तो कुल मिला के 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं दोस्तों। उसके बाद बात की जाए NRC, NRC के बारे में बात की जाए तो टोटल कुल मिला के 15 NRC हैं। हिंदी में हम उन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहते हैं। उसके बाद बात की जाए निदेशालय की, इसी ICAR के अंतर्गत टोटल भारत में 13 निदेशालय कार्यरत है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें राज्य कृषि विश्वविद्यालय। राज्य कृषि विश्वविद्यालय, अगर राज्य कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में 64 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो 2014 से पहले एकमात्र इम्फाल में था, लेकिन वर्तमान में ये 3 कार्यरत है। 2014 में झांसी और 2016 में समस्तीपुर बिहार में एक और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। उसके बाद हम संस्थान रिसर्च स्टेशन की बात करते हैं तो कुल मिला के 64 रिसर्च स्टेशन भी ICAR के अंतर्गत कार्यरत हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यूरो की, तो कुल मिला के 6 ब्यूरो ICAR के अंतर्गत कार्य करते हैं। उसमें NBPGR, NBAGR, NBBS, LUP कुल मिला के 6 ब्यूरोज काम करते हैं। उनके बारे में हम अगले आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कृषि विज्ञान केंद्रों की। कृषि विज्ञान केंद्रों की बात की जाए दोस्तों तो 721 टोटल कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में भारत में कार्यरत हैं। ये जो डाटाज हैं कृषि विज्ञान केंद्र के हर साल बदलते रहते हैं दोस्तों। तो ये अभी 2021 की जो बात की जाए 2021 फरवरी तक 721 KV के कार्यरत हैं। तो ये कुल मिला तो रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में एक डाटा हम भूल गए थे कि ये किस एक्ट के तहत हुआ था। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान रखें, ये ICAR की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सोसाइटी अधिनियम कौन सा था, तो सोसाइटी अधिनियम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत ICAR की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये था ICAR के संदर्भ में सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।